अध्याय 13। नींद हराम करने वाला संत। कृपया मुझे हिमालय जाने की अनुमति दें। मैं निरंतर एकांत में दिव्य समागम प्राप्त करने की आशा करता हूं। मैंने वास्तव में एक बार अपने गुरु को ये कृतघ्न शब्द कहे थे, एक अप्रत्याशित भ्रम में फंसकर जो कभी कभी भक्तों पर हावी हो जाता है। मुझे आश्रम के कर्तव्यों और कॉलेज की पढ़ाई के प्रति बढ़ती हुई अधीरता महसूस हुई। एक कमजोर परिस्थिति यह कि मेरा प्रस्ताव तब रखा गया था जब मैं श्री युक्तेश्वर के साथ केवल 6 महीने रहा था। अभी तक मैंने उनके विशाल कद का पूरी तरह से निरीक्षण नहीं किया था। बहुत से पहाड़ी लोग हिमालय में रहते हैं, फिर भी उनमें ईश्वर बोध नहीं होता। मेरे गुरु का उत्तर धीरे धीरे और सरलता से आया। ज्ञान की खोज एक जड़ पहाड़ से करने की अपेक्षा एक आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति से करना बेहतर है। गुरु के स्पष्ट संकेत को अनदेखा करते हुए कि वे ही मेरे गुरु हैं, न कि कोई पहाड़, मैंने अपनी दलील दोहराई। श्री युक्तेश्वर ने कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने उनकी चुप्पी को सहमति मान लिया, जो एक अनिश्चित व्याख्या थी जिसे कोई भी अपनी सुविधानुसार आसानी से स्वीकार कर सकता था। उस शाम मैं अपने कलकत्ता स्थित घर में था। मैं यात्रा की तैयारियों में व्यस्त था। कंबल में कुछ सामान बांधते हुए मुझे एक ऐसा ही बंडल याद आया जो कुछ साल पहले मेरी अटारी की खिड़की से चुपके से गिर गया था। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या यह हिमालय की ओर एक और दुर्भाग्यपूर्ण उड़ान थी। पहली बार मेरा आध्यात्मिक उत्साह बहुत अधिक था। आज रात मेरे गुरु को छोड़ने के विचार से अंतरात्मा बहुत अधिक व्यथित हुई। अगली सुबह मैं स्कॉटिश चर्च कॉलेज में अपने संस्कृत प्रोफेसर बिहारी पंडित से मिलने गया। सर, आपने मुझे लाहिड़ी महाशय के एक महान शिष्य के साथ अपनी मित्रता के बारे में बताया है। कृपया मुझे उनका पता बताइए। आपका मतलब रामगोपाल मजूमदार से है। मैं उन्हें निद्राहीन संत कहता हूं। वे हमेशा परमानंद चेतना में जागते रहते हैं। उनका घर तारकेश्वर के पास रणबाजपुर में है। मैंने पंडित को धन्यवाद दिया और तुरंत तारकेश्वर के लिए ट्रेन में चढ़ गया। मुझे उम्मीद थी कि मैं निद्राहीन संत से हिमालय में एकांत ध्यान में लीन होने की अनुमति प्राप्त करके अपनी शंकाओं को शांत कर पाऊंगा। मैंने सुना कि बिहारी के मित्र को कई वर्षों तक अलग अलग गुफाओं में क्रिया योग अभ्यास करने के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था। तारकेश्वर में मैं एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के पास गया। हिंदू इसे उसी तरह से मानते हैं जैसे कैथोलिक फ्रांस में लूर्डेस अभयारण्य को मानते हैं। तारकेश्वर में असंख्य चमत्कार हुए हैं, जिनमें से एक मेरे परिवार के सदस्य के लिए भी हुआ था। मैं वहां एक सप्ताह तक मंदिर में बैठी रही। मेरी सबसे बड़ी चाची ने एक बार मुझसे कहा था, पूरी तरह से उपवास रखा। मैंने तुम्हारे चाचा सरदार के जीर्ण रोग से ठीक होने के लिए प्रार्थना की। 7वें दिन मैंने पाया कि मेरे हाथ में एक जड़ी बूटी प्रकट हुई। मैंने पत्तियों से काढ़ा बनाया और तुम्हारे चाचा को दिया। उनकी बीमारी तुरंत गायब हो गई और फिर कभी नहीं हुई। मैंने पवित्र तारकेश्वर मंदिर में प्रवेश किया। वेदी में एक गोल पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं है। इसकी परिधि अनादि और अनंत इसे अनंत का सटीक प्रतीक बनाती है। ब्रह्मांडीय कम की पामिति की कैपा टिकी की मां। Time is money. अमूर्तताएं को सात्विका में की वो कहता कि तो ताई सबसे विनम्र भारतीय किसान के लिए भी अजनबी नहीं है, बल्कि पश्चिमी देशों ने तो उन पर अमूर्तता पर जीने का आरोप लगाया है। उस समय मेरी अपनी मनोदशा इतनी कठोर थी कि मैं पत्थर के प्रतीक के सामने झुकने के लिए अनिच्छुक महसूस कर रहा था। मैंने सोचा कि ईश्वर को केवल आत्मा के भीतर ही खोजना चाहिए। मैं बिना सिर झुकाए मंदिर से निकल गया और तेजी से रणबाजपुर गांव की ओर चल पड़ा। मैंने एक राहगीर से मार्गदर्शन मांगा, जिससे वह लंबे चिंतन में डूब गया। अंत में उन्होंने कहा, जब आप चौराहे पर आएं तो दाईं ओर मुड़ें और आगे बढ़ते रहें। निर्देशों का पालन करते हुए मैं नहर के किनारे किनारे चल पड़ा। अंधेरा छा गया। जंगल के गांव के बाहरी इलाके में टिमटिमाते जुगनुओं और पास के गीदड़ों की चीखों की आवाजें गूंज रही थीं। चांदनी इतनी फीकी थी कि उससे कोई आश्वासन नहीं मिल सका। मैं 2 घंटे तक लड़खड़ाता रहा। गाय की घंटी की आवाज का स्वागत मेरे बार बार चिल्लाने से आखिरकार एक किसान मेरी तरफ आ गया। मैं रामगोपाल बाबू को ढूंढ रहा हूं। हमारे गांव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहता। आदमी का स्वर रूखा था। आप शायद झूठ बोलने वाले जासूस हैं। उनके राजनीतिक रूप से परेशान मन में संदेह को दूर करने की उम्मीद में मैंने भावुक होकर अपनी परेशानी बताई। वह मुझे अपने घर ले गए और मेरा बहुत स्वागत किया। रणबाजपुर यहां से बहुत दूर है, उन्होंने कहा। चौराहे पर तुम्हें दाएं नहीं बाएं मुड़ना चाहिए था। मुझे दुख के साथ लगा कि मेरा पिछला मुखबिर यात्रियों के लिए एक अलग खतरा था।
मोटे चावल, दाल और कच्चे केले के साथ आलू की सब्जी का स्वादिष्ट भोजन करने के बाद मैं आंगन से सटी एक छोटी सी झोपड़ी में चला गया। दूर से ग्रामीण मृदंग 13 एक और झांझ की तेज आवाज के साथ गा रहे थे। उस रात नींद बहुत कम आई। मैंने गुप्त योगी राम गोपाल के पास जाने के लिए गहराई से प्रार्थना की। जैसे ही भोर की पहली किरणें मेरे अंधेरे कमरे की दरारों में घुसीं, मैं रणबाजपुर के लिए निकल पड़ा। ऊबड़ खाबड़ धान के खेतों को पार करते हुए मैं कांटेदार पौधे के दरांतीदार तने और सूखी मिट्टी के टीलों पर चलता रहा। कभी कभार मिलने वाला एक किसान हमेशा मुझे बताता था कि मेरी मंजिल केवल एक क्रोशा 2 मील है। 6 घंटे में सूरज क्षितिज से मध्याह्न रेखा तक विजयी यात्रा कर चुका था, लेकिन मुझे लगने लगा था कि मैं रणबाजपुर से कभी एक क्रोशा दूर नहीं रह पाऊंगा। दोपहर के समय मेरी दुनिया अभी भी एक अंतहीन धान के खेत की तरह थी। आसमान से बरसती गर्मी मुझे लगभग ढहने के कगार पर ला रही थी। जब एक आदमी इत्मीनान से मेरे पास आया तो मैंने अपना सामान्य सवाल कहने की हिम्मत नहीं की। कहीं ऐसा ना हो कि यह नीरस हो जाए। बस एक क्रोशा। अजनबी मेरे पास रुका। छोटा और दुबला पतला। वह शारीरिक रूप से प्रभावशाली नहीं था सिवाय एक छोटे से पैर के। असाधारण जोड़ी तीखी काली आंखें। मैं रणबाजपुर छोड़ने की योजना बना रहा था, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य अच्छा था, इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उसने मेरे हैरान चेहरे पर अपनी उंगली हिलाई। क्या तुम यह सोचने में चतुर नहीं हो कि बिना बताए तुम मुझ पर झपट सकते हो? उस प्रोफेसर बिहारी को तुम्हें मेरा पता देने का कोई अधिकार नहीं था। यह सोचकर कि इस गुरु की उपस्थिति में मेरा परिचय देना मात्र शब्दाडंबर होगा, मैं अवाक खड़ा रहा, अपने स्वागत से कुछ आहत भी। उनकी अगली टिप्पणी अचानक कही गई। मुझे बताओ, तुम्हारे विचार में ईश्वर कहां है? क्यों, वह मेरे भीतर और हर जगह है। मैं निस्संदेह उतना ही हैरान दिख रहा था जितना मैं महसूस कर रहा था। सर्वव्यापी है ना? संत ने ठहाका लगाया। तो फिर युवा महोदय, कल तारकेश्वर मंदिर में पत्थर के प्रतीक में अनंत के सामने सिर क्यों नहीं झुकाया? 13-2 आपके अहंकार के कारण आपको एक राहगीर द्वारा गलत दिशा में ले जाया गया, जिसे बाएं और दाएं के सूक्ष्म भेद की परवाह नहीं थी। आज भी आपको इसके लिए काफी असहज समय का सामना करना पड़ा है। मैं पूरे दिल से सहमत था। आश्चर्यचकित था कि मेरे सामने मौजूद साधारण शरीर के भीतर एक सर्वज्ञ आंख छिपी हुई थी। योगी से उपचारात्मक शक्ति निकल रही थी। तपते मैदान में मैं तुरंत तरोताजा हो गया। उन्होंने कहा, भक्त यह सोचने लगता है कि ईश्वर तक पहुंचने का उसका मार्ग ही एकमात्र मार्ग है। योग, जिसके माध्यम से दिव्यता भीतर पाई जाती है, निस्संदेह सर्वोच्च मार्ग है, ऐसा लाहिड़ी महाशय ने हमें बताया है। लेकिन भीतर ईश्वर को खोज लेने पर हम जल्दी ही उसे बाहर भी देख लेते हैं। तारकेश्वर और अन्य स्थानों पर स्थित पवित्र तीर्थ स्थलों को आध्यात्मिक शक्ति के परमाणु केंद्र के रूप में उचित रूप से सम्मानित किया जाता है। संत का निंदापूर्ण रवैया गायब हो गया। उनकी आंखें करुणामयी रूप से कोमल हो गईं। उन्होंने मेरा कंधा थपथपाया। युवा योगी, मैं देख रहा हूं कि तुम अपने गुरु से दूर भाग रहे हो। तुम्हारे लिए जो कुछ भी आवश्यक है वह सब उनके पास है। तुम्हें उनके पास लौट जाना चाहिए। पहाड़ तुम्हारे गुरु नहीं हो सकते। रामगोपाल वही विचार दोहरा रहे थे जो श्री युक्तेश्वर ने हमारी पिछली मुलाकात में व्यक्त किए थे। गुरुओं पर अपने निवास को सीमित करने की कोई लौकिक बाध्यता नहीं होती। मेरे साथी ने मेरी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। भारत और तिब्बत में हिमालय का संतों पर कोई एकाधिकार नहीं है। जो कुछ भी व्यक्ति अपने भीतर खोजने का कष्ट नहीं करता, वह शरीर को इधर उधर ले जाकर नहीं पाया जा सकता। जैसे ही भक्त आध्यात्मिक ज्ञान के लिए पृथ्वी के छोर तक जाने को तैयार होता है, उसका गुरु पास पास दिखाई देता है। मैंने मन ही मन सहमति व्यक्त की और बनारस के आश्रम में की गई अपनी प्रार्थना और उसके बाद भीड़ भरी गली में श्री युक्तेश्वर से हुई मुलाकात को याद किया। क्या आपके पास एक छोटा सा कमरा है जहां आप दरवाजा बंद कर सकें और अकेले रह सकें? हाँ। मैंने सोचा कि यह संत सामान्य से विशेष की ओर अविश्वसनीय गति से उतरा है। वह तुम्हारी गुफा है। योगी ने मुझ पर ऐसी प्रकाशपूर्ण दृष्टि डाली जिसे मैं कभी नहीं भूला। वह तुम्हारा पवित्र पर्वत है। यहीं तुम्हें परमेश्वर का राज्य मिलेगा। उनके सरल शब्दों ने हिमालय के प्रति मेरे जीवन भर के जुनून को तुरंत खत्म कर दिया। जलते हुए धान के खेत में मैं अनंत हिमपात के विशाल सपनों से जाग उठा। युवा महोदय, आपकी दिव्य प्यास प्रशंसनीय है। मुझे आपसे बहुत प्यार है।
रामगोपाल ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक विचित्र गांव में ले गए। मिट्टी के घर नारियल के पत्तों से ढके हुए थे और देहाती प्रवेश द्वारों से सजे हुए थे। संत ने मुझे अपनी छोटी Time is money. सी कुटिया के छत्र छायादार बांस के चबूतरे पर बैठाया। मुझे मीठा नींबू का रस और एक टुकड़ा रॉक कैंडी देने के बाद Time is money. वे अपने आंगन में चले गए और कमल की मुद्रा में बैठ गए। लगभग 4 घंटे बाद मैंने अपनी ध्यान मग्न आंखें खोलीं और देखा कि योगी की चांदनी जैसी आकृति अभी भी स्थिर थी। जब मैं अपने पेट को सख्ती से याद दिला रहा था कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है, तो रामगोपाल मेरे पास Time is money. आए। मैं देख रहा हूं कि आप भूखे हैं, खाना जल्द ही तैयार हो जाएगा। आंगन में मिट्टी के चूल्हे के नीचे आग जलाई गई। चावल और दाल को बड़े केले के पत्तों पर जल्दी से परोसा गया। मेरे मेजबान ने खाना पकाने के सभी कामों में मेरी मदद करने से विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। अतिथि भगवान है, एक हिंदू कहावत है जिसने अनादिकाल से भक्तिपूर्ण पालन का आदेश दिया है। मेरे बाद के विश्व भ्रमणों में मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि कई देशों के ग्रामीण इलाकों में भी आगंतुकों के लिए इसी तरह का सम्मान प्रकट होता है। शहर में रहने वाले लोगों को अजनबी चेहरों की अधिकता के कारण आतिथ्य की तीव्र धार फीकी लगती है। जब मैं छोटे से जंगल के गांव के एकांत में योगी के पास बैठा था, तो लोगों की भीड़ भाड़ दूर दूर तक फीकी लग रही थी। झोपड़ी का कमरा एक मधुर प्रकाश से रहस्यमय था। रामगोपाल ने मेरे बिस्तर के लिए फर्श पर कुछ फटे हुए कंबल बिछाए और खुद एक पुआल की चटाई पर बैठ गए। उनके आध्यात्मिक आकर्षण से अभिभूत होकर मैंने उनसे एक अनुरोध किया, महाराज, आप मुझे समाधि क्यों नहीं दे देते? प्रिय, मुझे दिव्य संपर्क बताने में खुशी होगी, लेकिन ऐसा करना मेरे लिए उचित नहीं है। संत ने आधी बंद आंखों से मेरी ओर देखा। तुम्हारे गुरु जल्द ही तुम्हें वह अनुभव प्रदान करेंगे। तुम्हारा शरीर अभी इसके लिए तैयार नहीं है। जैसे एक छोटा सा दीपक अत्यधिक विद्युत वोल्टेज का सामना नहीं कर सकता, वैसे ही तुम्हारी नसें ब्रह्मांडीय धारा के लिए तैयार नहीं हैं। अगर मैं तुम्हें अभी अनंत परमानंद दे दूं तो तुम ऐसे जलोगे जैसे हर कोशिका में आग लगी हो। आप मुझसे प्रकाश मांग रहे हैं, योगी ने सोचते हुए कहा। जबकि मैं सोच रहा हूं, मैं कितना भी छोटा क्यों ना हो, तथा मैंने जो थोड़ा ध्यान किया है उससे क्या मैं ईश्वर को प्रसन्न करने में सफल हुआ हूं, तथा अंतिम निर्णय पर उनकी दृष्टि में मैं कितना मूल्यवान हो सकता हूं। श्रीमान, क्या आप लंबे समय से एक निष्ठ भाव से ईश्वर की खोज नहीं कर रहे हैं? मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है। बिहारी ने तुम्हें मेरे जीवन के बारे में जरूर कुछ बताया होगा। 20 साल तक मैं एक गुप्त गुफा में रहा, जहां मैं प्रतिदिन 18 घंटे ध्यान करता था। फिर मैं एक और दुर्गम गुफा में चला गया और वहां 25 साल तक रहा, जहां मैं प्रतिदिन 20 घंटे योग करता था। मुझे नींद की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं हमेशा ईश्वर के साथ था। मेरा शरीर सामान्य अवचेतन अवस्था की आंशिक शांति की तुलना में अतिचेतन की पूर्ण शांति में अधिक आराम करता था। नींद के दौरान मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, लेकिन हृदय, फेफड़े और परिसंचरण तंत्र लगातार काम करते रहते हैं। उन्हें कोई आराम नहीं मिलता। अतिचेतन अवस्था में आंतरिक अंग ब्रह्मांडीय ऊर्जा द्वारा विद्युतीकृत होकर निलंबित अवस्था में रहते हैं। इस तरह से मैंने वर्षों तक सोना अनावश्यक पाया है। वह समय आएगा जब आप भी नींद से छुटकारा पा लेंगे। हे भगवान, आपने इतने लंबे समय तक ध्यान किया है और फिर भी भगवान की कृपा के बारे में अनिश्चित हैं। मैंने देखा, उसने आश्चर्य से पूछा, तो फिर हम बेचारे मनुष्यों का क्या होगा? अच्छा, क्या तुम नहीं देखते मेरे प्यारे लड़के कि ईश्वर स्वयं अनंत काल है? यह मान लेना कि कोई 45 साल के ध्यान से उसे पूरी तरह जान सकता है, बल्कि एक बेतुकी उम्मीद है। हालांकि बाबा जी हमें आश्वस्त करते हैं कि थोड़ा सा ध्यान भी व्यक्ति को मृत्यु और मृत्यु के बाद की स्थिति के भयानक भय से बचाता है। अपने आध्यात्मिक आदर्श को किसी छोटे पहाड़ पर मत टिकाओ, बल्कि उसे बिना शर्त दिव्य प्राप्ति के सितारे से जोड़ो। अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो तुम वहां पहुंच जाओगे। इस संभावना से रोमांचित होकर मैंने उनसे और अधिक ज्ञानवर्धक बातें करने के लिए कहा। उन्होंने लाहिड़ी महाशय के गुरु बाबा जी से अपनी पहली मुलाकात की एक अद्भुत कहानी सुनाई। 13:03 आधी रात के आसपास रामगोपाल चुप हो गए और मैं अपने कंबल पर लेट गया। अपनी आंखें बंद करते हुए मैंने बिजली की चमक देखी। मेरे भीतर का विशाल स्थान पिघली हुई रोशनी का एक कक्ष था। मैंने अपनी आंखें खोलीं और वही चमकदार चमक देखी। कमरा उस अनंत तिजोरी का एक हिस्सा बन गया जिसे मैंने आंतरिक दृष्टि से देखा। तुम सो क्यों नहीं जाते? सर,
मैं बिजली की चमक के सामने कैसे सो सकता हूं, जो मेरी आंखें बंद हों या खुली चमकती रहती है। आप इस अनुभव को पाकर धन्य हैं। आध्यात्मिक विकिरण आसानी से नहीं देखे जाते। संत ने स्नेह भरे कुछ शब्द जोड़े। भोर में रामगोपाल ने मुझे पत्थर की कैंडी दी और कहा कि मुझे विदा लेना चाहिए। मैं उसे विदा देने में इतनी हिचकिचाहट महसूस कर रहा था कि मेरे गालों पर आंसू बहने लगे। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, योगी ने कोमलता से कहा। मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। वह मुस्कुराया और मेरी ओर स्थिर भाव से देखा। मैं जमीन पर जड़वत खड़ा था। शांति मेरी आंखों के द्वार से एक शक्तिशाली बाढ़ की तरह बह रही थी। मेरी पीठ का दर्द तुरंत ठीक हो गया, जो मुझे सालों से बीच बीच में परेशान कर रहा था। तरोताजा हो गया। चमकदार खुशी के सागर में नहाया। मैं फिर कभी नहीं रोया। संत के पैर छूने के बाद मैं जंगल में चला गया, उसके उष्णकटिबंधीय इलाकों से अपना रास्ता बनाते हुए। जब तक मैं तारकेश्वर नहीं पहुंच गया, तब तक मैं उलझन में ही रहा। वहां मैंने प्रसिद्ध तीर्थ स्थल की दूसरी तीर्थ यात्रा की और वेदी के सामने पूरी तरह से नतमस्तक हो गया। गोल पत्थर मेरी आंतरिक दृष्टि के सामने तब तक बड़ा होता गया जब तक कि वह ब्रह्मांडीय गोले नहीं बन गया। छल्ले के भीतर छल्ले, क्षेत्र के बाद क्षेत्र, सभी दिव्यता से भरे हुए। मैं खुशी खुशी 1 घंटे बाद कलकत्ता के लिए ट्रेन में सवार हो गया। मेरी यात्रा ऊंचे पहाड़ों पर नहीं, बल्कि मेरे गुरु की हिमालयी उपस्थिति में समाप्त हुई। 13-1 हाथ से बजाए जाने वाले ढोल केवल भक्ति संगीत के लिए उपयोग किए जाते हैं। 13-2 यहां दोस्तोव्स्की की यह टिप्पणी याद आती है, जो व्यक्ति किसी के आगे नहीं झुकता, वह कभी भी अपना बोझ नहीं उठा सकता। और अगले चैप्टर में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये ऑडियो बुक कैसी लगी। और अगर आपने कोई ऑडियो बुक सुनना है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उसे जरूर आपके लिए बनाएंगे।